बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक खूबसूरत सा नेकलाइन बनाना सिखाऊंगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने शर्ट की कटिंग कर ली है और जिस तरह से नॉर्मल शर्ट की कटिंग करते हैं उसी तरह से मैंने अपनी शर्ट की कटिंग की है। तो यहाँ पे जो सबसे ऊपर जो मैं इसका शोल्डर की जो मेजरमेंट है वो मैंने 14 इंचज़ अपने शोल्डर को तैयार करना है। तो 7.5 इंचज़ मैंने इसकी कटिंग की है और ये मेरी शर्ट का फ्रंट साइड है। इसकी मैंने डीप कटिंग भी कर ली है। तो नीचे की तरफ इसकी जो मेजरमेंट है वो 6.5 इंचज़ है। ठीक है, इस तरह से मैंने अपने शोल्डर को कट कर लिया है और पीछे की साइड पे मैंने अपने नेक का निशान लगा लिया है। वी लाइन को मैंने इस तरह से बना लिया है। तो 14 इंच की मैंने लंबाई ली है और चौड़ाई जो है वो मैंने 6 इंचज़ की मैंने चौड़ाई ली है। इस तरह से मैंने अपने इस वी की मेजरमेंट की है और इस तरह से आप फोल्ड करते हुए अपने वी को कट कर सकते हैं। तो देखें, इस तरह से मैंने अपनी इस लाइन को ट्रेस किया है और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस वी की नेक की कटिंग कर लेंगे। तो देखें, इस तरह से मैंने इस वी नेक की कटिंग कर ली है और अब इसके अंदर की साइड पे अब हमने इस ऊपर वाले वी को निकाल लेना है और यहाँ पे सादा प्लेन फैब्रिक लगाते हुए हमने अपनी इसकी डिज़ाइनिंग करनी है। तो देखें, इस तरह से इस प्लेन फैब्रिक को लेते हुए हमने इसको फोल्ड कर लिया है और फोल्ड करने के बाद जो इसकी चौड़ाई है वो 10 इंचज़ है और लंबाई इसकी 16 इंचज़ है। ठीक है, और उसके बाद हमने अपना जो वी कट किया है शर्ट का उसको हमने इस तरह से रखना है और इसको हमने ऊपर की तरफ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेना है क्योंकि इस पर हमने जो डिज़ाइनिंग करनी है वो कम या ज़्यादा हम बाद में देख लेंगे। इसलिए इसका ऊपर की तरफ से मैंने एक्स्ट्रा लिया है और आगे की साइड पे भी आधा इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है और इस तरह से निशान लगाते हुए अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। ठीक है, ऊपर की तरफ से हमने इसलिए एक्स्ट्रा लिया है, जब हम डिज़ाइनिंग करेंगे तो अगर हमारा फैब्रिक बढ़ता हुआ तो हम बाद में काट देंगे, लेकिन फ़िलहाल पहले हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही लेना है। तो देखें, इस तरह से मैंने अपने वी को कट कर लिया है और इस तरह से इसको हमने फोल्ड करने के बाद जितना हमने गले की चौड़ाई लेनी है 3.5 इंचज़ यहाँ पे मैं गले की चौड़ाई ले रही हूँ और जो लंबाई है वो यहाँ पे मैं 4 इंचज़ गले की लंबाई ले रही हूँ। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं गले की चौड़ाई लंबाई को तो आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने 3.5 इंचज़ चौड़ाई ली है और लंबाई मैंने 4 इंचज़ ली है। और इसके बाद यहाँ पे ये हमारा दरमियान आ जाएगा और दरमियान के बाद हमने 2 इंच को मार्क करना है और इस तरह से एक स्केल की मदद से इसको सीधा मिला लेना है। तो देखिए, इस तरह से 2 इंच की हमने एक लाइन मार्क की है। उसके बाद हमने उसी निशान से आगे 2 इंच को मेजर करना है और इस तरह से थोड़ी तिरछी लाइन को मार्क कर लेना है। ठीक है, वी के अकॉर्डिंग हम अपनी इस लाइन को मार्क कर लेंगे और ऊपर की साइड पे भी हमने इसी तरह से 2 इंच को मज़ीद मार्क कर लेना है और इस तरह से हमने इसको लाइन की मदद से मिला लेना है। तो ये देखें, इस तरह से हमने 2-2 इंच की लाइनों को खींच लिया है और नीचे की तरफ से ये 3.5 इंचज़ है और उसके बाद नीचे की तरफ 4 इंच है और उससे नीचे हमारी जो लंबाई है वो 5 इंच है और उससे सबसे नीचे जो है वो हमारी लंबाई है वो 4 इंच है। इस तरह से मैंने इनकी निशानों को लगा लिया है और जहाँ पे मैं अंदर की तरफ क्रॉस लगा रही हूँ, इस क्रॉस वाली साइड पे हमने इन पे अंदर की साइड पे हमने प्लेट्स को डालना है। ठीक है, बारीक प्लेट हम अंदर की तरफ डालेंगे और जो मैंने पहले निशान लगाए हैं उसकी तरफ हमने जॉइंट लेस को अटैच करना है। तो एक साइड पे तो अब हमने मेजरमेंट कर लिया है, दूसरी साइड पे भी हमने इसी तरह से मेजरमेंट करनी है। तो इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड करते हुए हमें निशान मिलते जाएंगे। तो हम इस तरह से हम इसके भी निशान लगाते जाएंगे। जिस तरह से हमने पहले निशान लगाए हैं उनको इक्वल रखते हुए हम खरिये की मदद से इस पर भी निशान लगा लेंगे और इसको भी हमने इसी तरह से लाइंस को मार्क कर लेना है। ठीक है, दोनों साइडों पे हमने अपने गलों को गले की लाइनों को मार्क कर लेना है। तो देखें, इस तरह से मैंने अपनी दोनों साइड के गलों को मार्क कर लिया है, साइड के निशानों को मार्क कर लिया है और अब हमने दरमियान में इसके अपने फैब्रिक की कटिंग कर लेनी है। दोनों साइड्स को अलग कर लेना है, 2 पैनल्स इसके बना लेने हैं। तो देखें, इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर ली है और अब हमने
सबसे पहले जो अंदर की साइड पे निशान लगाए हैं, जिन पे क्रॉस लगाया है, उस पे हमने प्लेट डालने हैं। तो देखिए 2 इंच का हमने मार्जिन लिया था, तो 1 इंच को हमने इस तरह से फोल्ड करना है और उसके बाद हमने इस पे सिलाई लगा लेनी है। बिल्कुल बारीक प्लेट रखते हुए हमने सिलाई लगानी है और बिल्कुल बारीक प्लेट हमने इस पर डाल लेने हैं और एक बॉक्स में हमने 2 प्लेट डालने हैं। तो देखिए एक प्लेट मैंने इस तरह से डाल लिया है और दूसरा प्लेट जो है वो हमने 2 सूतर का फासला रखते हुए हमने अपने प्लेट डालने हैं। तो देखिए इसी तरह से एक साइड पे हमने अपने 2 प्लेट्स को डाल लिया है। अब हमने दूसरी साइड पे जहाँ पे हमने क्रॉस लगाया था उस साइड पे हमने अपने प्लेट्स को डालना है और बिल्कुल जिस तरह से हमने पहले प्लेट डाले हैं उसी तरह से ब्रेक प्लेट रखते हुए हमने अपने दोनों साइडों के प्लेट्स को डाल देना है। इसी तरह से हमने ऊपर वाली साइड पे भी अपने प्लेट्स को डालना है और इनको हमने आयरन कर लेना है। आप जब प्लेट डालते जाएं तो इसको इनका रुख दूसरी तरफ कर लें। तो इस तरह से हमने अपने इन प्लेट्स को डालना है और आयरन की मदद से इनको अच्छे तरीके से आयरन कर लेना है ताकि हमारे प्लेट्स अच्छी तरह से सेट हो जाएं। इस तरह से हमने अपने इन फैब्रिक पे प्लेट्स को डाल लेना है। तो देखिए इस तरह से हमने अपने इन प्लेट्स को कंप्लीट कर लिया है और इनको आयरन कर लिया है। और उसके बाद जो अंदर की साइड पे हमने अपने ये जो हमारी मार्किंग नज़र आ रही है उसकी साइड पे हमने जॉइंट लेस को अटैच करना है। और यहाँ पे मैं इस तरह से जॉइंट लेस को यूज़ कर रही हूँ जिसकी जो चौड़ाई है वो तकरीबन ½ इंच है। और अब हमने अपने इन फैब्रिक पे इस फैब्रिक पे इस जॉइंट लेस को अटैच करना है। सबसे पहले हमने अपने गले की कटिंग कर लेनी है। गले की कटिंग मैंने आपको बताया है, जैसे चौड़ाई इसकी 3.5 इंचीज़ है और लंबाई 4 इंचीज़ है। और इसको रखते हुए हमने अपने निशानों पे रखते हुए अपने गले की कटिंग कर लेनी है। और कटिंग करने के बाद जो हमने निशान लगाए थे उन निशानों पे हमने इनको भी कट कर लेना है और यहाँ पे हमने जॉइंट लेस को अटैच कर लेना है। ठीक है, जिस तरह से हम जॉइंट लेस को अटैच करते हैं गुम सिलाई की मदद से, उस तरह से हमने अपने जॉइंट लेस को अटैच कर लेना है। तो देखें इस तरह से हम एक साइड पे हमने सिलाई लगा ली है और उस तरह से हम अपने फैब्रिक को अटैच करेंगे और इस तरह से हम अपनी जॉइंट लेस को अटैच कर लेंगे। इसी तरह से सेम प्रोसेस हमने जो ऊपर की लाइंस हैं उन पे भी करना है। उनको पहले कट करते जाना है और अपने जॉइंट लेस को अटैच करते जाना है। तो 3 इस तरह से हमने अपने जॉइंट लेस के कट लगाने हैं और 3 साइड्स पे हमने अपनी जॉइंट लेस को अटैच करना है। देखिए इस तरह से 2 लेस को हमने अटैच कर लिया है। अब तीसरी साइड पे हमने अपनी लेस को अटैच करना है। तो जब तक मैं जॉइंट लेस को अटैच कर रही हूँ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें। और इसके बाद हमने अपनी एक्स्ट्रा लेस की कटिंग कर लेनी है। इनको सही से सेट कर लेना है, अपने फैब्रिक को अच्छे से सेट कर लेना है और एक्स्ट्रा फैब्रिक और लेस की कटिंग कर लेनी है। तो देखें इस तरह से मैंने दोनों साइड्स को तैयार कर लिया है। और अब हमने जो ऊपर वाली साइड है इस पे हमने अपनी लेस को अटैच करना है। तो यहाँ पे देखें जॉइंट लेस की एक साइड के हम कट कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे तो ऊपर गले की साइड पे हमने जॉइंट लेस नहीं लगानी, सिंगल 1 साइड लेस लगानी है। तो मैं अपनी इसी लेस को यूज़ करते हुए इसकी 1 साइड की लेस बना लूँगी और इस एक्स्ट्रा साइड की लेस की मैं कटिंग कर लूँगी। तो देखें इस तरह से मैंने अपनी इस लेस की कटिंग कर ली है और अब हमने इस लेस को अपनी नेक लाइन के साथ अटैच करना है। तो इस तरह से अब हमने अपने गले की साइड पे लेस को लगाना है और इसी तरह से फैब्रिक को हमने सीधा रखना है और लेस को उल्टा रखना है। और इसी तरह से हमने अपने गले की सिलाई लगा लेनी है और उसके बाद हमने सेंटर साइड से कॉर्नर बनाना है और अपने पूरे गले को इसी तरह से सेट करते हुए आयरन कर लेना है। तो देखें इस तरह से मैंने अपनी लेस को अटैच कर लिया है और आयरन कर लिया है और दोनों साइड्स को हमने रेडी कर लिया है। उसके बाद जो हमने अपना वी कट किया था उस वी पे हमने लेस को लगाना है और जॉइंट लेस के साथ हमने ये लेस को लगाना है। तो सबसे पहले मैं वी की शेप के लिए कॉर्नर्स की साइड लूँगी और वहाँ पे तिरछी सिलाई लगा लूँगी। और तिरछी सिलाई के बाद हमने अपने इस तरह से हमें एक शेप मिल जाएगी वी की और उसके बाद हमने इस शेप के अकॉर्डिंग अपने वी नेक पे अपनी इस लेस को अटैच कर लेना है। तो अटैच करने के लिए भी हम सबसे पहले वी की साइड से ही अपनी लेस को अटैच करेंगे और फिर एक साइड पे लेस को लगाएंगे और उसके बाद हम दूसरी साइड पे लेस को लगाएंगे। ठीक है, इस तरह से हमने अपनी इस लेस को अटैच कर लेना है।
और इसको भी हमने उल्टी ही रखना है, फैब्रिक हमने सीधा रखना है और लैस हमने उल्टी रखनी है ताकि ये पलटने के बाद ये हमारी लैस सीधी तरफ आए। तो इस तरह से हमने अपनी इस लैस को अटैच कर लेना है और दोनों साइड्स में हमने इसी तरह से अपनी इस लैस को अटैच करना है। तो लैस को अटैच करने के बाद हमने इसको आयरन कर लेना है। तो देखिए लैस को आयरन हमने कर लिया है और उसके बाद हमने अपने गले को लेना है जिस तरह से हमने अपने गला रेडी किया था दोनों साइड्स को, और उसकी जो अंदर की साइड है उसको हमने फिल करना है। तो फिल करने के लिए यहाँ पे मैं फैब्रिक ले रही हूँ। फैब्रिक को देखिए मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया है। तो फैब्रिक की मैं आपको चौड़ाई बता दूँ, 3.5 इंचीज़ इसकी चौड़ाई है। लंबाई आपने अपने अकॉर्डिंग लेनी है, जितना आपने गला ऊपर की तरफ से खोलना है और नीचे से थोड़ा सा हमने एक्स्ट्रा लेना है और इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए हमने गले को सेट करना है और हमने पिन्स की मदद से अपने गले को सेट कर लेना है। और उसके बाद हमने अपने गले पे सिलाई लगानी है और बिल्कुल किनारी पे रखते हुए हमने अपने गले की सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से हमारे दोनों पैनल्स एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने अपने गले को रेडी कर लेना है। तो गला तैयार होने के बाद बिल्कुल इस नेक लाइन की रेडीमेड लुक आएगी, इसलिए आपने इस वीडियो को लाजमी एंड तक वॉच करना है, जिसको आप इस डिज़ाइन को आप अपने ईद के ड्रेस पे भी बना सकते हैं। तो देखें गला हमारा रेडी हो गया है और अब हमने अपनी कमीज़ के साथ अपने इस गले को अटैच करना है। तो देखें इस तरह से अंदर रखते हुए हमने अपने गले के साथ अटैच करना है और उल्टी तरफ से हमने अपने गले को अटैच करना है। तो देखें इस तरह से हमने अपने गले को सेट करना है, अटैच इस तरह से करना है। कमीज़ को हमने उल्टा रखना है और फैब्रिक हमने नीचे से सीधा रखना है और इनको हमने इसी तरह से सिंपल सिलाई लगाते हुए अपने इस फैब्रिक को अटैच कर लेना है। इसको भी हमने वी की साइड से ये अटैच करना है और इस तरह से हम फिर एक साइड पे सिलाई लगा लेंगे और एक साइड को कंप्लीट करने के बाद हम अपनी दूसरी साइड पे सिलाई लगा लेंगे। आपने बिल्कुल खींच के सिलाई नहीं लगानी, बिल्कुल नरम हाथों के साथ अपने फैब्रिक को अटैच करना है। तो देखें इस तरह से हमने अपने दोनों साइड्स पे अपने इस लैस को अटैच करना है और वी की साइड से ही हम अपनी लैस को अटैच करेंगे। और गला अटैच करने से पहले आप देख लें कि आपका फैब्रिक हट तो नहीं रहा, लेकिन मैंने अपना एक्स्ट्रा जो फैब्रिक रखा था उससे मेरा फैब्रिक बिल्कुल भी नहीं बढ़ा था। 19 पीस का फ़र्क आया था, वो मैंने इसको थोड़ा सा कट कर लिया था, लेकिन फैब्रिक हमारा ऑलमोस्ट इक्वली आया था, इसलिए मैंने शुरू में थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था। तो देखिए इस तरह से हमारा गला अटैच हो गया है और अब हम इसको आयरन कर लेंगे। तो देखें इस तरह से मेरा नेकलाइन रेडी हो गया है और इसको आप अपने ईद के ड्रेस पे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये देखें इस तरह से ये थी मेरी वीडियो की फाइनल लुक। आई होप आपको नेकलाइन पसंद आया होगा और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मुझे कमेंट में लाजमी कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।